Hello, my dear students. Welcome to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss about conceptual objective questions from chapter 2 polynomial. So let us start. My first question is, what is polynomial? Conceptual objective questions. What is polynomial? And 3x plus is 3x plus 2 root x a polynomial? हम आप कहेंगे कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन जानोगे तभी तो आइडेंटिफाई कर पाओगे ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो डेफिनेशन लिखो, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ variable in each term is non-negative or whole number is called a polynomial. बहुत ध्यान से समझना. एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है. 0 1 2 3 4 5. तो अब आप देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. तो 3x प्लस 2 रूट एक्स, पावर चेक करते हैं. 3x को हम लिख सकते हैं 3x पावर 1 और 2 रूट एक्स को लिख सकते हैं 2x का पावर हाफ. अब फर्स्ट टर्म में इसकी जो डिग्री है वो 1 है, इसकी है हाफ. पावर जो है इसका 1 है और इसका पावर 1/2 है. क्या ये 1/2 होल नंबर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन है. तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इज नॉट अ पॉलिनोमियल. सेकेंड क्वेश्चन, what is the general form of a quadratic equation? कॉन्सेप्चुअल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने बनाया है, इसलिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दिया. आपको मालूम होगा कि डिग्री के बेसिस पर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक. मेन 3 है, बाई क्वाड्रेटिक भी है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स. फिर से सुने, द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where ABC are real numbers and A not equal to 0, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. ये 0 होगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, क्योंकि डिग्री 2 वाले को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? हमने यहां गलती से इक्वेशन लिख दिया, हमें लिखना था पॉलिनोमियल. इक्वेशन में क्या होता है? इक्वल टू 0. हमने इक्वल टू 0 नहीं लिखा है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. Third question, what is the degree of the polynomial? What is the degree of the polynomial? ये आप सबको पता होगा. हाईएस्ट पावर जो भी वेरिएबल का है, x हो y हो, पॉलिनोमियल के अंदर, तो उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा उसको डिग्री कहते हैं. दी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree.
किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ उसकी डिग्री को हम हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। व्हाट इज द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब सवाल है नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब है। मतलब जीरो के अलावा बाकी जितने भी नंबर्स है रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो नॉन जीरो हमने लिख दिया मतलब जीरो नहीं लेना, बाकी सारे लेना है। तो उसकी डिग्री कितनी होगी? आंसर जीरो। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। क्वेश्चन नंबर 6, what do you mean by, next question, what is the degree of polynomial root 5? What is the degree of polynomial रूट 5? रूट 5 भी एक पॉलिनोमियल है। कई बच्चे गलती से क्या बोलते हैं, रूट लगा हुआ है 1/2। नहीं, डिग्री एक्चुअली होता है एक्स, जो वेरिएबल इसके अंदर होगा उसका पावर। तो यहां पर तो एक्स है ही नहीं, तो आप क्या करो, एक्स की पावर 0 लिख दो। तो डिग्री क्या हो जाएगा इसका? डिग्री ऑफ रूट 5 इज 0। तो जितने भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री 0 होती है, 0 के अलावा। अब अगर क्वेश्चन दे दे व्हाट इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो भी एक पॉलिनोमियल है, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। क्या बोलना है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। Degree of zero polynomial is not defined. Next question number 8. डिग्री के बाद चलते हैं, what do you mean by zero of a polynomial? What do you mean by zero of a polynomial? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई रियल नंबर पुट कर दो और आंसर 0 आ जाए। तो इसलिए इसका डेफिनेशन होगा अ रियल नंबर k is said to be zero of a polynomial px if p of k equal to 0। मतलब ये px का मतलब हो गया पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y भी हो सकता है। तो हमने क्या बोला कि इस वेरिएबल को रिप्लेस कर दो इस रियल नंबर से। तो कोई भी रियल नंबर किसी पॉलिनोमियल का 0 तब हो सकता है जब उस पॉलिनोमियल में x की जगह वो वेरिएबल, वो रियल नंबर पुट कर दो और रिजल्ट निकल के 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप एक एग्जांपल से देखें, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज अगर फाइंड करना है तो आप क्या करें, उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लें। तो आप देखें, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहां पर प्रोडक्ट है दिस इंटू दिस, तो लिखेंगे आइदर x इक्वल 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। दैट इज
x इक्वल टू 2। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल आर 0 एंड 2। इस पॉलिनोमियल का आंसर 0 में बी अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो है 0 भी हो सकता है। यहां पर इस 0 का मतलब होता है सॉल्यूशन, x का वैल्यू, जिस वैल्यू के लिए उस पॉलिनोमियल का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11, नेक्स्ट, इफ px इक्वल 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p1 प्लस p माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब यह है कि x की जगह कोई रियल नंबर पुट करेंगे और इसके अंदर तो हमें कोई वैल्यू मिलेगा, तो उसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहां पर p1 लिख दिया तो इसका मतलब x की जगह आप 1 पुट करें, अंदर में जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 1 पुट करें और कैलकुलेट करें। तो 4 इंटू 1 4 माइनस 3 प्लस 6, आप पहले प्लस कर लें, 6 प्लस 4 10 हो गया, 10 माइनस 3 6 आ गया, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, राइट। अब p माइनस 1 निकालते हैं हम, तो 4 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 6। अब आप देखें माइनस 1 का स्क्वायर है, ये होगा 1, तो 1 इंटू 4 हो गया 4, माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 और प्लस में 6। अब आप देखें 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 ये आ गया आपका 13। हमें फाइंड करना है p1 प्लस p माइनस 1, p1 प्लस p माइनस 1 इक्वल, तो p1 हमारा 7 है प्लस 13 इक्वल टू 20। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 20। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, find the remainder when x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by 5 plus 2x। अब ये रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हमने। ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर इसे आप 5 प्लस 2x से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत सिंपल, आप क्या करो, सबसे पहले 5 प्लस 2x को 0 के इक्वल, 2x इक्वल आ जाएगा -5, फिर x इक्वल आ जाएगा -5/2, और जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें -5/2 पुट कर दें। ये px सपोज करो है, तो -5/2 का क्यूब, 3 इंटू -5/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -5/2 प्लस 1। क्या किया हमने? जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकाल लिया और पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दिया। यही रिमाइंडर होता है, यही हमें रिमाइंडर थ्योरम सिखाता है। तो फिर हम कैलकुलेट करेंगे -5 का क्यूब, 5 5 जा 25 इंटू 5 125, ये माइनस का 125, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ गया। अब ये 5 का स्क्वायर है 25, 3 जा 75 अपॉन में 4 माइनस 15/2 प्लस 1। अब आप देखें तो इस पूरे का एलसीएम 8 हो जाएगा। यहां पर -125 प्लस 75 माइनस 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 प्लस में 8। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो प्लस वाले को एक साथ कर लें, माइनस वाले को एक साथ, तो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो माइनस में 185 प्लस 83/8। अब आप माइनस करें इसमें से, तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2, तो 8 में से 0, 102/8। चेक कर लेते हैं एक बार। तो ये x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर है, तो -5/2 का होल क्यूब, तो 125 माइनस 125/8 प्लस 5 5 जा 25, 3 जा 75/4 और -5 3 जा 15 -15/2 प्लस 1।
अब पूरे का एलसीएम जो है वो 8 हो जाएगा, ऊपर हो गया -125। यहां पर बेटे 8 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा आपका 150 आएगा। और फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, और 8 1 जा 8। अब यहां पर थोड़ा कैलकुलेशन में जो नेगेटिव वाला हमने ठीक किया है, 150 + 8 ये आपका आ जाएगा 158। अब अगर आप इसे कैलकुलेट करें, ये -185 है और 158 माइनस करना होगा 15 में से 8 -7, 7 - 5 2, तो ये नेगेटिव का 27/8 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। show that x³ - 1 is a multiple of x - 1। ये शो करना है कि x³ - 1 मल्टीपल है x - 1 का, तो ये अगर इसका मल्टीपल है तो ये इसका फैक्टर होगा। अब ये बात समझ में आई। और ये अगर फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा तो x - 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, P1। तो अब आप पुट करके देख लो, P1 पुट करोगे तो 1³ - 1, तो ये आंसर आ गया 0। सिंस P1 इज 0, सो x - 1 इज अ फैक्टर of x³ - 1, therefore x³ - 1 is a multiple of x - 1। x - 1 फैक्टर है तो x³ - 1 इसका मल्टीपल हो गया। तो कई बार बच्चे सोचते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आ गया मल्टीपल वाला तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, और इस तरह से मल्टीपल आ जाए तो आप फैक्टर थ्योरम यूज कर दो। फैक्टर थ्योरम में क्या करते हैं, हम रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। show that x = 1 is a 0 of polynomial 3x³ - 4x² + 8x - 7। बहुत ही सिंपल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल से है, हमें शो करना है कि x = 1 इसका 0 है। तो हम पुट कर देंगे, डायरेक्ट है 3 × 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर प्लस 8 × 1 - 7। तो अब 1 का क्यूब 1 होता है, ये 3 आ गया, -4 + 8 - 7। अब आप देखें हमने क्या बोला कि प्लस वाले को एक साथ प्लस कर ले और माइनस वाले को एक साथ प्लस करके लिख दें। तो 8 + 3 11, 7 + 4 11, -11 0 आ गया। तो देयरफॉर सिंस P1 is 0, therefore x = 1 is a 0 of Px। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट है कि इवैल्यूएट evaluate 104 into 96 using suitable identity। आइडेंटिटी यूज करके आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप क्या करें, 104 को लिख दें 100 + 4 और इंटू में इसे लिख दें 100 - 4। अब आप यहां पर देख रहे हैं कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, ये a है ये b है, a + b × a - b। इसे लिखे 100 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर हो जाएगा 1 पे 40 -4 का स्क्वायर 16, 10 - 6 4, 9 - 1 8, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, 9984 ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। show that x - 5 is a factor of this। show that x - 5
इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30। आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 5 इक्वल 0, x इक्वल 5 इसके अंदर पुट कर दे। पुट x इक्वल 5 इन द पॉलिनोमियल, तो 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 माइनस 30। अब आप देखिए 5 क्यूब 125 होता है, माइनस 5 5 जा 25, 3 जा 75, माइनस 20 माइनस 30। अब आप तीनों को ऐड कर ले, क्यों तीनों माइनस है, तो माइनस में 75 और 20, 95 और 30, 5 125। अब आप देखें कि यहां पर 5 पुट करने पर रिजल्ट 0 आ गया, तो x इक्वल 5 पुट करने पर रिजल्ट 0 आया। देयरफॉर x माइनस 5 इज अ फैक्टर। तो फैक्टर दिखाने के लिए हम यही करते हैं। कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि k की वैल्यू निकालें, ये फैक्टर है, तो आप ऐसे ही पुट करके 0 के इक्वल करके फैक्टर निकाल सकते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के एप्लीकेशन के बेस पर भी हमने क्वेश्चंस लिए। अब एक क्वेश्चन लेता हूं कुछ फॉर्मूले के बेस पर। यह है कि फैक्टराइज x क्यूब प्लस 8। अब आप देख रहे हैं, देखने से पता चलता है कि ये 2 का क्यूब है, तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब लिखेंगे। और आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी पता हो तो आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। a ये है, ये b है, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी करते हैं तो ये 2x हो गया, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आइडेंटिटी यूज करके हमने कर दिया। अब आप देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5.63 इंटू 5.63 प्लस 11.26 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37। तो ये क्वेश्चन ऐसे तो कुछ मुश्किल नहीं है, एक बच्चे को दिया करने के लिए। तो फिर काफी टाइम हो गया, 20 मिनट हो गए, हुए नहीं। मैंने कहा बेटा इतना टाइम क्यों लग गया, तो बच्चे ने कहा सर इतने बड़े बड़े नंबर दे दिए। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने इन दोनों को इंटू किया, फिर इन दोनों को इंटू किया, इन दोनों को इंटू किया, फिर प्लस किया, फिर आंसर निकाला। ऐसे आपको नहीं करना, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। अब आप देखो यहां पर, अगर आप 5.63 को ए लेट कर लो, लेट ए इक्वल 5.63 और बी इक्वल लेट कर लो 11.9, बी लेट कर लो 2.37 को। ए लिया 5.63 को और बी ले लिया 2.37 को। इसको मैं एक लाइन और लिख देता हूं, 5.63 इंटू 5.63 प्लस, इसको ना 2ab के फॉर्म में लिख देते हैं। बेसिकली ये जो नंबर है इसका डबल है, तो इसे हम लिखते हैं 2 इंटू 5.63 इंटू 2.37 प्लस 2.37 इंटू 2.37। अब आप बच्चों देखो, अब आइडेंटिटी पे बन गया, ये आपका हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया 2ab और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आप पुट कर दो 5.63 प्लस बी का वैल्यू 2.37 का स्क्वायर। अब आप दोनों को प्लस करोगे, 7 और 3 10, 1 6 3 9 और 1 10 और 0.527 और 1 8 का स्क्वायर कितना आ गया 64। अब आप देखें कितना आसान है ना, बढ़िया क्वेश्चन। तो ये मजेदार क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लगेगा, और अगर आप स्मार्ट बनोगे तो आप स्मार्टली ऐसे कर सकते हो। ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 19,
a plus b plus c, if a plus b plus c equal 9, comma ab plus bc plus ca equal to 40, find a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूले का एप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है। a प्लस बी प्लस सी 9 है। आप क्या करें, इसे स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, इसको ब्रेक कर दें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 लिख के ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यहां पर 40 पुट कर दें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इक्वल 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80 इक्वल 81। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल 81 माइनस 80 दैट इज 1। तो आंसर 1 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एप्लीकेशन बेस्ड है, फॉर्मूले याद होने चाहिए और एप्लीकेशन आना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.013 प्लस 0.007 अपॉन 0.013 का स्क्वायर माइनस 0.013 इंटू 0.007 प्लस 0.007 का स्क्वायर। अब आप अगर डायरेक्ट इसको करोगे तो कैलकुलेशन एरर होगा, पॉइंट में है नंबर्स, इसलिए सबसे पहले आप लेट कर लो, दो नंबर है, लेट a इक्वल 0.013 और b इक्वल 0.007। तो ये क्या हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ये a स्क्वायर, ये आपका माइनस में ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहां पर आइडेंटिटी लगाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये और ये कट गया, आंसर आ गया a प्लस बी। अब आप क्या करो, a की वैल्यू को वापिस पुट कर दो, 0.013 प्लस 0.007। अब आप इसे प्लस ऐसे करें, 0.013 0.007 7 प्लस 3 10 1 1 2 0.020। तो 0.02 आंसर हो गया। तो इसलिए स्मार्ट बने। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बात कहना चाहूंगा, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। ज्योमेट्रिक्स चैनल पर एक से बढ़कर एक क्वेश्चन का हल मिलेगा। बाय।